नमस्कार, मैं हूं ए.के. कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि बिहार में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, नए शिक्षा मंत्री बने हैं, इनसे बिहार में शिक्षकों को एक बड़ा आशा है। आशा किस विषय का है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षक का स्थानांतरण प्रक्रिया जो है वो पूरा हुआ है और एक बड़ी संख्या में शिक्षकों को अभी भी स्थानांतरण से वंचित रखा गया है। बीपीएससी टीआरई 3 की अगर बात करें तो लगभग जितने बीपीएससी टीआरई 3 में अपॉइंट हुए प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक लगभग 100% शिक्षक जो है सो अभी स्थानांतरण से वंचित है। विषय ये है कि अभी उनका 1 साल प्रोबेशन पीरियड का नहीं हुआ है। अब यहाँ से ही शुरुआत होती है कि क्या प्रोबेशन पीरियड समाप्त होने के बाद बीपीएससी टीआरई 3 वाले शिक्षकों को राहत मिलने जा रहा है। दूसरा, बीपीएससी टीआरई 1 और 2 और एक्सक्लूसिव टीचर मिलकर और जिला संवर्ग वाले लोग मिलकर बिहार में 1,90,000 शिक्षकों ने अभ्यावेदन दिया था स्थानांतरण को लेकर। इसमें अलग अलग चरण में, प्रथम चरण और द्वितीय चरण में जो शिक्षक थे उन लोगों का 100% स्थानांतरण शिक्षा विभाग के द्वारा हो गया। लेकिन तृतीय चरण और चौथे चरण में, जिसमें महिला और पुरुष शिक्षक का जिला स्थानांतरण की जो बात आया था, वहाँ पे बड़ी संख्या में शिक्षक जो हैं वो जिला स्थानांतरण से अभी भी वंचित है। और ख़ास करके जो महिला शिक्षिका हैं जो एक अपने गृह जिला से काफ़ी दूरी पे है, और उसी तरीके से पुरुष शिक्षक भी हैं। लेकिन यहाँ पे विषय ये है कि बीच में जिस तरीके से अगर बात करें कि बिहार विधानसभा चुनाव को अगर आप देखते हैं तो उस चुनाव से लेकर अभी तक बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया धीमा कहें या कह सकते हैं कि न के बराबर ही है। अब यहाँ पे जो पूर्व जो सरकार नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जो सरकार रही थी, जिसमें शिक्षा मंत्री सुनील कुमार रहे थे, उन्होंने भी टीआरई 3 वाले शिक्षकों के स्थानांतरण पे बात किया था। अब नई सरकार बना है, नई सरकार से शिक्षकों को आशा है कि किस तरीके से ये नई सरकार जो एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो ये किस तरीके से शिक्षकों का स्थानांतरण कर पाता है। क्योंकि यहाँ पे जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं उनका स्थानांतरण को लेकर अपने लिबरल कंडीशन को सोशल मीडिया के सामने उन्होंने भी अपने विचारों को साझा किया है। अब स्थिति क्या है यहाँ पे? सबसे विशेष स्थिति ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से लेकर 31 मार्च 2027 तक, 31 मार्च 2027 का हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी जनगणना कार्य में शिक्षक लगे हुए हैं और एक लेटर रिलीज किया गया था भू राजस्व विभाग के द्वारा कि 31 मार्च 2027 तक जनगणना कार्य में लगे हुए जो भी शिक्षक या पदाधिकारी हैं या जो भी कर्मी हैं उन लोगों का स्थानांतरण नहीं होगा। अब इन सब बातों से देखिए क्या निकल कर आता है कि 31 मार्च 2027 तक जो नई सरकार है क्या शिक्षक का स्थानांतरण को रोके रखेगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी शुरुआत करेंगे। अगर अभी आप बिहार में शिक्षक हैं और स्थानांतरण पॉलिसी से रिलेटेड बातों को जानना चाहते हैं या अन्य मुद्दे जो शिक्षक से संबंधित हैं हम ज़रूर चर्चा करते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, जनगणना का विषय इसलिए हम उठाए हैं क्योंकि जनगणना जो 31 मार्च 2027 को समाप्त होगा, तो 31 मार्च यानी एक कमेटी बना था 20 मार्च 2026 को, और वहाँ से लगभग 1 साल का समय तक शिक्षक जो है ये नियमावली और कमेटी में ही फंसा हुआ रह जाएंगे। कैसे, जरा समझेंगे। 20 मार्च 2026 को जो पूर्व जो सरकार रहे थे उनमें जो मंत्री रहे थे सुनील कुमार, उनमें क्या हुआ था कि एक कमेटी की घोषणा किया था उन्होंने कि एक 15 दिनों में कमेटी जो है रिपोर्ट सौंपेगा, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग के जो सचिव थे वो कमेटी के अध्यक्ष थे और माध्यमिक शिक्षा डायरेक्टर जो थे वो कमेटी के सदस्य सचिव थे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो थे कोसी मंडल के, वे यहाँ पे सदस्य के तौर पे थे। इसी तरीके से शिक्षा परियोजना परिषद के अपर राज्य परियोजना निदेशक थे। माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक इसके सदस्य थे। यहाँ पे इस बात पे चर्चा हुआ था कि स्कूलों में स्थानांतरण तो किया जाएगा लेकिन समानुपातिक पद्धति के आधार पर कि कितने शिक्षक कितने छात्र के अनुपात में वहाँ चाहिए। अब स्थिति यह है कि 20 मार्च 2026 को जो कमेटी बना था, अब इसके बाद जो नई सरकार गठन हुआ तो नई सरकार ने 11 मई 2026 को शिक्षा विभाग में एक मीटिंग हुआ था हाई लेवल का। उस मीटिंग में शिक्षक स्थानांतरण के विषय से संबंधित नियमावली पर चर्चा हुआ है, क्योंकि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं इन्होंने भी स्पष्ट तौर पर ये कह दिया है कि बिहार में शिक्षक स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो आने वाले समय में शुरू किया जाएगा। विषय ये रहा है कि अगर नियमावली बनता है उसके रिलेटेड जो ड्राफ्ट बन रहे हैं जिसमें लोग अपने अपने सजेशन को देंगे, जो समिति के जो कमेटी में काम कर रहे हैं वे लोग जब अपने सजेशन को देंगे तो क्या उनके
इस नई नियमावली के आधार पर जो अंतर जिला में महिला शिक्षक जो वंचित रह गए हैं 100% क्या उन लोगों का स्थानांतरण हो पाएगा। दूसरा विषय ये है कि TRE 3 वाले लोगों का प्रोबेशन पीरियड लगभग जुलाई में समाप्त होने जा रहा है। अब क्या स्थानांतरण प्रक्रिया में अभी नियमावली के बाद क्या जुलाई के बाद ऑनलाइन आवेदन फिर से शुरू किए जाएंगे। लेकिन इस बीच में जो ये लेटर जो आप देख रहे हैं, बड़ा ये लेटर का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो जनगणना कार्य में लगे हुए हैं 31 मार्च 2027 तक। क्या उन लोगों को नई नियमावली के आधार पर 31 मार्च 2027 तक रोका जाएगा। अभी इस आंकड़ों पर अगर बात करें तो हमने कहा कि 20 मार्च 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक 2 ही ऐसे लेटर हैं जिसके आधार पर शिक्षक के स्थानांतरण जो है वो रुका हुआ है। 20 मार्च को कमेटी बनाने की बात हुआ था और एक इधर लेटर जो निकला, यहाँ पे लेटर जो निकला 7 अप्रैल 2026 को, इस आधार पे स्थानांतरण को रोकने की भी बात किया गया। अब यहाँ से शिक्षकों को अभी भी क्या लमसम बात करें तो कम से कम 1 वर्ष तक और इंतज़ार करना पड़ेगा। खास करके यहाँ पे जो शिक्षक की आशा क्या रहा है कि ऐच्छिक स्थानांतरण के विकल्प के साथ म्यूचुअल स्थानांतरण के लिए भी जो राह जो है वो खोला जाए, क्योंकि एक बार म्यूचुअल स्थानांतरण खोला गया था विभाग के द्वारा जिसमें लगभग 20,000 शिक्षक 1 महीने में स्थानांतरित हो गए थे। अब म्यूचुअल ऐच्छिक स्थानांतरण और म्यूचुअल स्थानांतरण दोनों का विषय ज़्यादा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक विभाग के दारोमदार पर ऐच्छिक स्थानांतरण और म्यूचुअल स्थानांतरण शिक्षक स्वयं अपने ट्रांसफ़र पार्टनर को ढूंढ के समान विषय में वे लोग कर लेते हैं। तो बिहार में म्यूचुअल ट्रांसफ़र का विकल्प जो है वो ज़्यादा ऐच्छिक स्थानांतरण के साथ खुलना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक बड़ी संख्या में शिक्षकों को जो एक आशा है स्थानांतरण को लेकर, और ख़ास करके जो ये नई सरकार नए शिक्षा मंत्री बने हैं उनसे जो आशा है वो शिक्षक इस विषय पे आश्वस्त होना चाहते हैं। ये जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं ये स्थानांतरण कर पाते हैं। तो नई नियमावली का इंतज़ार होगा, लेकिन अगर आप बिहार में शिक्षक हैं, अगर आप ट्रांसफ़र संबंधित विषयों पर अगर देखना चाहते हैं तो बहुत जल्द आपके सामने एक नई नियमावली मिल सकता है, ऐसा संभावना है। मिलेंगे आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आगे, धन्यवाद।